महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी, जो अपने मन रूप दर्पण पर से विषय ज्ञान रूप मल को साधनों के द्वारा धोकर साफ कर डालेगा और दिव्य दृष्टि प्राप्त करेगा, वही राम रूप का दर्शन पावेगा, वही राम रूप का दर्शन पावेगा। हम लोगों का जीवन मंदिर अपने सुकर्म या कुकर्म रूपी प्रतिदिन के ईंट से बनता है या बिगड़ता है। जो जैसा कार्य करता है उसका जीवन वैसा ही बन जाता है। इसलिए हम लोगों को भगवत भजन रूपी ईंट से अपने जीवन मंदिर की दीवार का निर्माण करते जाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव से किसी ने कहा कि आप सबको यह ज्ञान बता रहे हैं, यह ठीक नहीं है। पूज्य गुरुदेव ने कहनी कृपा की, महाराज अगर कोई आदमी अग्नि में जल रहा हो तो आपका क्या कर्तव्य होगा? उसको जलने से बचाना या छोड़ देना। उसी तरह साधु महात्मा माया की अग्नि में जल रहे सांसारिक लोगों को जलने से बचा लेते हैं। यह संतों की महान कृपा है। भक्ति योग को साधे बिना हृदय की आंखें नहीं खुलेगी और इन आंखों के खुले बिना हृदय नहीं धोया जा सकेगा। साधन के परिश्रम को न सह सकने वाले सुस्त, आलसी, विषय लोलुप और सत्य परमार्थ साधन के लिए पुरुषार्थहीन मनुष्यों को कायर कहा गया है। अगर भजन में तरक्की चाहते हो तो मानस जप कभी नहीं भूलने देना चाहिए। मतलब भजन में अगर तरक्की चाहते हैं तो मानस जप मतलब उस मंत्र को हमेशा जपते रहना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर भजन में तरक्की चाहते हो तो मानस जप कभी नहीं भूलने देना चाहिए, हर वक्त जारी रखना चाहिए। जिन लोगों की ऐसी धारणा है कि जिस संत की वाणी वे सुनने लगे और उनको ऐसा हो वे संत जैसे हमारे सामने खड़े हों, कबीर साहब की वाणी हो तो कबीर साहब सामने हो, गुरु नानक साहब की वाणी हो तो गुरु नानक साहब सामने हो। इस तरह जो संत में अनुरक्ति रखते हैं, उनके ख्याल में मशगूल रहते हैं, उनके वचन में मशगूल रहते हैं और उनकी वाणी का पाठ करके अपने को उनकी वाणी के अनुकूल बनाकर संयमित करते हैं, तो वही संसार सागर को पार करते हैं। जो केवल मायाकृत न रूप राम को ही जानेगा, उसमें व्यापक आत्म रूप राम को नहीं जानेगा, उसमें व्यापक आत्म रूप राम को नहीं जानेगा, उसका माया भ्रम कभी नहीं मिटेगा। साधनों से हीन विषय मल युक्त मैला मन, दर्पण वाला और दिव्य दृष्टि विहीन केवल चर्म दृष्टि वाला अंधा मनुष्य राम रूप का दर्शन कभी नहीं प्राप्त कर सकेगा। यदि ध्वन्यात्मक राम नाम को कोई परख सके तो इसके आकर्षण से विशेष रूप तक उसकी सूरत पहुंच जाएगी और उसको पूर्ण आत्मज्ञान हो जाएगा। ध्वन्यात्मक गायत्री ध्याना जो जन करे सदाई, में ही तासु ताप सब नासे मुक्ति दिशा सो जाई। जो अभ्यासी तीसरे तिल में प्रवेश करके सहस्त्र कमल के विविध ज्योति मंडलों के पार होता हुआ त्रिकुटी के महान ज्योति मंडलों को भी पार कर जाता है,
वही ब्रह्म पयोनिधि त्रिकुटी को मथ डालता है और कथा सुधा अर्थात सार शब्द को प्राप्त करके भक्ति के अत्यंत मीठे रस में निमग्न हो जाता है। जैसे नेत्रहीन अंध मनुष्य रूप विषय को ग्रहण नहीं कर सकता है, उसी तरह ज्ञान वैराग से हीन मनुष्य को भक्ति रूपी चिंतामणि प्राप्त नहीं हो सकता है। जो कोई आज्ञा चक्र पर अपने को पहुंचाकर रख सकता है, उसके लिए आगे बढ़ने का मार्ग खुल जाता है और अंदर का जो सार शब्द पकड़ना चाहिए सो पकड़ा जाता है। गोया उसको विशेष अंदर आने के ईश्वर की ओर से आज्ञा मिल गई। अभ्यासी को मुस्तैदी से ध्यानाभ्यास करना बहुत जरूरी है, फिर तो आगे के शब्दों में निर्मलता मिलती जाएगी और बढ़ते बढ़ते बढ़ जाने पर वह रिद्धि सिद्धि के झमेलों से भी छूट जाता है। अभ्यासी को सांसारिक राग रागनी वाले मीठे से मीठे तथा अद्भुत प्रभावशाली शब्दों में भी नहीं फंसना चाहिए। जैसे समुद्र की लहर तट पर समाप्त होती है, उसी तरह मन की लहरें नदानुसंधान में समाप्त होती है। मन को काबू करने के लिए नदानुसंधान से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। जो कुछ नहीं लेता है वह सब कुछ पाता है, जो कुछ पाने की इच्छा करता है वह कुछ नहीं पाता है। गुरु की सेवा करने से, श्री सद्गुरु महाराज की गुरु की सेवा करने से, उनकी आज्ञा में बरतने से गुरु और हरि दोनों की कृपा होती है। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। ध्यान योग में पारंगत होने पर ही सब में ईश्वर को देख सकते हो। ध्यान योग में जो पारंगत हो जाएंगे ना, वही सब में ईश्वर को देख सकते हो। ध्यान योग में पारंगत होने पर ही सब में ईश्वर को देख सकते हो। केवल किसी के कहने पर कि सब में ईश्वर को देखो नहीं देख सकते। ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण। सत्संग करके दोनों स्वरूपों की प्राप्ति का भेद जाना चाहिए। केवल सगुण रूप से, श्री सद्गुरु महाराज की जय। केवल सगुण रूप से ही प्रेम करके उसी में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। गरीब अमीर राजा महाराजा कोई भी हो, दैहिक दैविक भौतिक ताप किसी को नहीं छोड़ते। इन तीनों तापों से शायद ही कोई संयमी छूटे हुए हों। अक्षर ज्ञान देने वाला शिक्षक यदि अधकचरा हो तो एक बार का काम चल सकता है, परंतु आत्मदर्शन कराने वाले अधूरे शिक्षक गुरु से हरगिज काम नहीं चलाया जा सकता। सफलता गुरु की खोज में ही है। ध्यानाभ्यास करके जो अपने को नियम कर लेगा, वह अपने को परमात्मा में जोड़कर उनमें विराजने वाली शांति प्राप्त करेगा। श्रद्धा की बड़ी जरूरत है। श्रद्धा की बड़ी जरूरत है। श्रद्धावंत परम गति प्राप्त करेगा और श्रद्धाहीन संसार चक्र में भ्रमता हुआ सांसारिक दुखों को भोगता ही देगा। गुरुवाक्य, सत्शास्त्र और सद्विचार तीनों का मेल मिलने पर जो अटल विश्वास होता है उसी को श्रद्धा कहते। श्री सद्गुरु महाराज की, उसी को श्रद्धा कहते हैं। सदग्रंथों में कही गई विधियों को छोड़कर जो मन मना करने लगता है वह विषय भोगों में डूबता है। इस तरह वह न सिद्धि पाता है
न सुख पाता है और न परम गति पाता है। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भाग्य होंगे। आप लोग बहुत अच्छा करते हैं कि रविवार के रविवार यहाँ आकर सत्संग करते हैं। जब तक लोग जीवन धारण करें तब तक सत्संग करें। अवश्य मरने के बाद वे आगे कोई शरीर पाएगा तो मनुष्य का ही शरीर पाएगा, दूसरा हो नहीं सकता। संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया, यहाँ रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध, संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया। कुछ दिन या कुछ वर्ष रहे, चले गए, कहाँ चले गए इसका कोई ठिकाना नहीं। शरीर छोड़ने पर तुम दुख में नहीं जाओ, इसका प्रबंध कर लिया तब तो ठीक है, लेकिन नहीं किया तो अभी तुमको कुछ करना चाहिए, नहीं तो अपनी बहुत बड़ी हानि करते हो। इन बड़ी हानि से बचो। यह शरीर रूपी पिंजरा 7 धातुओं से बना हुआ है। इसमें जीवात्मा युक्ति के न जानने वाले सुग्गे के तरह, सुग्गे के समान रहता है, और यदि जीव को सद्गुरु मिले इसका उद्धार हो सकता है, नहीं तो यह जीव अत्यंत दुख भोगता रहेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देवर्षि नारद माँ पार्वती जी के पास पहुंचे तो देवर्षि नारद क्या देखते हैं, प्रभु मतलब भोलेनाथ नहीं है। तो माँ पार्वती जी कहने लगी, आइए देवर्षि जी। देवर्षि जी का आदर सत्कार किए। तो देवर्षि जी कहते हैं, प्रभु को नहीं देख रहा हूं, प्रभु कहाँ चले गए हैं। तो माँ पार्वती कह, देखिए बराबर वो निकलते, सवेरे निकलते हैं, रात शाम आते हैं, सवेरे निकलते हैं, शाम में आते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, आप उनको पूछते नहीं कि आप कहाँ गए हैं, कहाँ से कहाँ जाते हैं, शाम आते हैं। कल कभी तक कहाँ प्रभु से मैं इसके बारे में नहीं पूछी हूँ, कहा उनसे पूछिए को जाते कहाँ। तो माँ पार्वती कहने लगी, आप ही बताएं कहाँ जाते हैं, आप तो हर जगह भ्रमण करते हैं, आप तो हर जगह भ्रमण करते, कहाँ जाता है अभी बताइए ना। कहा वो प्रत्येक दिन काग भुसुंडी के पास जाते हैं सत्संग सुनने के लिए। काग भुसुंडी के पास हिमालय में, मतलब वहां जाते हैं, नीलगिरी पर्वत पर जो है ना, वहां जाकर के सत्संग सुनने के लिए आते हैं। काग भुसुंडी और गरुड़ के साथ बैठ करके सत्संग करते हैं। कहा कौआ काग के साथ, कहा काग तो कौआ ही है, गरुड़ भी है। कहा प्रभु उसमें जाते हैं, कहा प्रभु भी हंस बन करके सुनते हैं। और आप उनसे पूछिए कि आप हमको क्यों नहीं बता रहे, बता के जाना चाहिए। कहते आज तक हम नहीं पूछे, वो बताए भी नहीं। कहा आबे तो उनसे पूछिए और आप उनको यह कहिए कि हमको अमर कथा सुना दीजिए। अमर कथा, श्री सद्गुरु अमर कथा का, अमर कथा क्या होता, कहा जो अमर कथा सुनते अमर हो जाते हैं। इतना कह करके देवर्षि नारद नारायण करते चट उड़ गए। श्री सद्गुरु अब प्रभु भोलेनाथ सामने आए। माँ पार्वती काफी उदास कि प्रभु जा रहे हैं बराबर सत्संग में, हमको कह के नहीं जाते, आते भी हैं तो नहीं कहते हैं। जैसे आए मुंह को फुलाए हुए लटकाए हुए। प्रभु भोलेनाथ कहते हैं, देवी क्या हो गया। कहा क्या हो गया।
हमको अमर कथा सुनाइए। श्री सदगुरु जैसे कहते अमर कथा सुनाइए, भगवान भोलेनाथ कहते क्या। और कोई आए थे यहाँ, आए थे देवर्षि नारद आए थे, वही चाल चल दिए, वही चाल चल दिए। का चाल चले कि जो चले, हमको अमर कथा सुनाइए। तो भगवान शिव कहते समय आएगा ना, समय अनुकूल होगा, उसके अनुसार आपको हम अमर कथा सुनाएंगे। एक अच्छा मुहूर्त पा करके गए, घनघोर जंगल जाते हैं, जंगल जाते हैं, इधर उधर किसी को नहीं देख रहे हैं, कोई घर द्वार जंगल में क्या रहेगा। त्रिशूल को कहते तुम पहरा करो। त्रिशूल क्या कहता है? पहरा करो। तुम पहरा दो, पहरा करने लगे। कोई इधर प्रवेश नहीं कर पाए। श्री सदगुरु महाराज कोई प्रवेश नहीं कर पाए, इसलिए चारों तरफ घूम घूम करके पहरा करो। भगवान शिव त्रिशूल को आज्ञा देते हैं, त्रिशूल पहरा कर रहे हैं। भगवान शिव अब सुन रहे थे ना, गिरजाओ संत समागमा समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपालु होय सो गावेंगे पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपालु होय सो गावेंगे पुराण। जब तक हरि परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक कहीं सत्संग नहीं हो सकता। धन घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म दिज भगति अभंगा। सत्संगति दुर्लभ संसारा। कालभूषण गुरु जी कहते सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक वारा। भगवान शिव कहते राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारे। भगवान शिव अमर कथा प्रारंभ कर दिए। मां पार्वती जी सुन रही। भगवान शिव कहते देवी, हम जो अमर कथा आपको सुना रहे हैं तो आपको हाँ हाँ, आपको बीच में हाँ हाँ बढ़ रहा है, तुम्हें सुन रहे। अमर कथा भगवान भोलेनाथ अमर कथा सुना रहे हैं, मां पार्वती हाँ 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 कर रही। अब बीचे में मां पार्वती सो गए। श्री सदगुरु देखिए, सोने से क्या लाभ, सोने से क्या होता है। जो सोया वो खोया। श्री सदगुरु महाराज की चक्रव्यूह का रचना अर्जुन अपने धर्म पत्नी सुभद्रा सुना रहे थे। सुभद्रा गर्भवती थी। सुना रहे हैं। अंतिम फाटक को नहीं सुना। अंतिम फाटक को कैसे तोड़ना है। सुभद्रा सो गई। छठा चक्रव्यूह जो है सब सुना दिए। और गहरी नींद में सो गए। श्री सदगुरु अर्जुन भी सो गए। अगर सुभद्रा नहीं सोते, अपने वीर पुत्र अभिमन्यु को नहीं खोते, जिसके चलते अभिमन्यु मारा गया। भगवान शिव कहते देवी, आप गहरी नींद में सो गए। कहा हाँ। अक्षका का कहा तो आप सो गई हैं, तो
हाँ हाँ कौन भर रहे थे? कहा हमको पता नहीं है स्वामी, हमको पता नहीं, हमको पता नहीं है। हाँ हाँ कौन भर रहे थे? हमको पता नहीं है। उसी समय भगवान शिव कहते हैं त्रिशूल से पता लगाओ कौन अमर कथा सुना, कौन हाँ हाँ भर रहा था। जैसे त्रिशूल चारों तरफ घूमते देखते हैं, एक सुग्गा था जो उड़ करके चला गया। सुग्गा उड़ करके चला गया। सूखा अंडा, सड़ा हुआ अंडा था, उसमें से जीव अब तक कब आत्म प्राण निकलता कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन उसी समय जो अमर कथा सुनाए वो अंडा भी सुन रहा था। अंडा सुनते सुनते जो सड़ा था सुस्त हो गया, उसमें बच्चा हो गया। अंडा फूटा, बच्चा बड़ा हो गया तो प्रौढ़ हो गया। पूरे शरीर में मतलब पंख हो गया, रुआ हो गया। तब तक प्रौढ़ हो गए थे, मतलब उड़ने वाले हो गए थे। और उसी समय वो सुग्गा जब भागने लगे, त्रिशूल उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, त्रिशूल उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। वो सुग्गा जाते जाते बहुत दूर गए, त्रिशूल पीछे है। भगवान वेद व्यास जी की धर्मपत्नी हापी जमाई ले रहे थे, मुंह को खोल करके हापी ले रहे थे। सुग्गा उसी के मुंह में प्रवेश कर गए। चारों तरफ परिक्रमा करके त्रिशूल अंत में वापस गए। भगवान शिव कहते क्या हुआ? कहा महाराज एक देवी थी, एक मां थी, उनके मुख में चला गया। मतलब जो अमर कथा सुन लिया वो तो अमर हो गया, नहीं हो गया। अब वह अपने मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रह गए। श्री सदगुरु महाराज की जय। 12 वर्ष तक रह गए। जैसे 1 साल से ऊपर होता है, वेद व्यास जी महाराज कहते पुत्र तू गर्भ से बाहर आ जा, मां को कष्ट मत दे। कहे पिताजी हम बाहर नहीं जाएंगे, ये तो माया हमको सताएंगे, माया हमको सताएंगे। वो बाहर नहीं आए, बराबर आग्रह करते रह गए और निकलने के लिए चाहते ही नहीं थे। बहुत आग्रह करने पर 12 वर्ष जब हुआ, वो मां के गर्भ से बाहर आता है। अब बाहर आता है तो चुट्टा कमंडल लेकर के चल देता है। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण को रट करके पढ़िए, सुनने से कितना बड़ा फल होता है। सुखदेव मुनि जा रहे हैं, गुरु वेद व्यास कहते हैं बेटा 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 बेटा। वृक्ष जवाब देते हैं, पत्ता जवाब देते हैं हे ऋषिवर, वो तो माया त्यागी है, निर्लोभी है, माया से परे हैं। वो माया में लिपटने वाले नहीं है। एक एक जवाब उनको देते हैं। अरे चीखते चिल्लाते रह गए बेटा बेटा बेटा। श्री सदगुरु बेटा 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 कौन बोल दिल के कना दिल। हाँ ठीक है, बेटा बेटा चीखते चिल्लाते रह गए। वो रुके नहीं, कहां चले गए? वो चले गए वैकुंठ धाम, भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु जब उनको देखते हैं कहते कहां आए हो, कैसे आए हो, कौन हो? और उस समय कहते हैं मैं वेद व्यास पुत्र सुखदेव हूं। सुखदेव
क्या तुम यहां तो वह आता है, यहां तो ऐसे लोग आते हैं जो अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करते हैं। भगवान शिव कहते गुरु पद प्रीति नीति रत जेई द्विज सेवक अधिकारी तेई। जो गुरु के प्रति समर्पण रहते हैं, जो अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले किए हुए हैं, वही तो यहाँ आते हैं। आपके जीवन में गुरु नहीं है, इसलिए आप वापस जाओ और मृत्यु लोक में अपने जीवन के बागडोर को सामर्थ्यवान सदगुरु के हवाले कर दो। दीक्षा लेकर के पुनः तुम मेरे पास आओ। और वहां से सुखदेव मुनि वापस आते, तब पिताजी के पास आते। पिताजी तो सामर्थ्यवान सदगुरु थे, वो उनको भजन भेद दे सकते थे, लेकिन वो सोचे अगर इनको हम देते हैं ना, ये कहेंगे कि मेरे पिताजी हैं, पिताजी हमको बताए। इसलिए राजा जनक के पास उनको भेजे भजन भेद दीक्षा लेने के लिए। राजा जनक से सब भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए, और एक क्या बहुतों को उतारे, बहुतों को उद्धार किए। भागवत कथा सुना सुना करके, सत्संग सुना सुना करके बहुतों का परम कल्याण कर दी, परम कल्याण कर दी। आज बहुत जो है, आज क्या है, श्रावण महीना है ना, और सोमवारी व्रत बहुत आदमी करते हैं, भगवान शिव का पूजा करते नहीं करते हैं। भगवान शिव कहते सत्संग कीजिए, सत्संग। भगवान शिव क्या कहते हैं? भगवान शिव कहते सत्संग कीजिए, सत्संग सुनिए। महापुरुष की वाणी है, जिसको जीवन मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में सत्संग मिल गया, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भगवान शिव के भक्त थे संत नरहरि। संत नरहरि सोनार श्री सदगुरु, वो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। भगवान शिव को छोड़ करके मुंह से कभी दूसरा शब्द का उच्चारण नहीं करते थे, हमेशा शिव शिव शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हमेशा शिव 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 करते थे। अगर मूर्ति का भी दर्शन करते थे तो भगवान शिव का, विष्णु का नहीं, राम का नहीं, कृष्ण का नहीं, किसी दूसरे देवता का वो दर्शन नहीं करते थे। हमेशा शिव शिव, और शिव जी का दर्शन हमेशा, मतलब उनके तस्वीर को देखते थे, शिवलिंग का दर्शन करते थे। एक समय की बात है, एक गांव में ठाकुरवाड़ी था, भगवान विष्णु का मंदिर था। उस मंदिर में भगवान विष्णु का पावन विग्रह, मतलब तस्वीर था, बहुत सुंदर। कोई पत्थर का बनाते हैं, कोई संगमरमर का बनाते हैं, बहुत सुंदर मूर्ति था। श्री सदगुरु महाराज की जय। ये पंखा चला दिए, क्या चलेगा? श्री सदगुरु उनको बनाना था। श्री सदगुरु उनको क्या बनाना था? वो चाहते थे भगवान विष्णु की कमर का आभूषण और गला का भी आभूषण बनाना चाहते थे। किन से बनाया जाए?
सब विचार करते किनसे बनाया जाए, तो शेर जी विचार करते हैं जो मंदिर का देख रेख करते थे उनके मन में हुआ नरहरि सोनार नरहरि सोनार संत हैं, उन्हीं के हाथ से बनाया जाए, क्योंकि वो भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, उन्हीं के हाथ से बनाया जाए। शेर जी पहुंचे नरहरि सोनार के पास और कहते हैं महाराज जी, हम अपने भगवान के लिए, भगवान विष्णु के लिए गला और कमर में आभूषण बनाना चाहते हैं, आप अच्छा ढंग से बना दीजिए। जैसे सुनते हैं भगवान विष्णु के कमर और गले का आभूषण, पट कान उंगली ले लिए। क्यों ले लिए? हम तो शिव भक्त हैं, इन आंख से शिव का दर्शन करना है, मुख से शिव जी का उच्चारण करना है, और कान से शिव मसीव जी शिव मंत्र को सुनना है, और दूसरा कभी दूसरा चीज हम सुनने वाले नहीं है। शेर जी बहुत आग्रह किए, तब वो कहते हैं आप नाप ला के दीजिए, हमको नाप ला के दीजिए। नाप ला करके दिए, नाप ला करके दिए, जैसे आभूषण बना करके देते हैं, जैसे भगवान विष्णु को पहनाते हैं, आभूषण क्या एक बित्ता बड़ा हो गया, एक बित्ता बड़ा हो गया। उसी समय वो सेठ जी आए, नरहरि जी से कहते ये तो बड़ा हो गया। और जो भगवान विष्णु के भक्त वो कहते हैं, वो नरहरि तो भगवान शिव को मानते हैं, कभी भगवान विष्णु के लिए बनाएंगे? वो जानबूझ करके बड़ा बना दिए। जैसे शेर जी कहते आप बड़ा बना दिए, तो नरहरि जी कहते हैं कि आपने जो नाप दिया उसी के अनुसार न बनाया है, नाप लाइए। तो नाप जब लाते हैं तो बराबर है, नाप के अनुसार बराबर, अब पहनाते तो हो गया बड़ा। तो शेर जी कहते देखिए इसको एक बित्ता छोटा कर दीजिए। एक बित्ता छोटा बनाए, जैसे भगवान विष्णु को पहनाते हैं, एक बित्ता बड़ा हो गया, फिर बड़ा हो गया। सब कहते हैं नरहरि नहीं बनाएगा, ठीक से नहीं बनाएगा, लालची है, वो है, वो है। फिर शेर जी जाकर कहते हैं, कहते तो बड़ा हो गया, आप काटे, देखिए ना, काटे ना, देखते एक बित्ता छोटा है, उसके अनुसार जो नाप दिए। शेर जी कहते एक काम कीजिए, आप चलिए शिव विष्णु मंदिर चलिए, अपने हाथ से नाप करके बना लीजिएगा, अपने हाथ से नाप करके बना लीजिएगा। तब क्या कहा, हम नहीं जा सकते हैं, हम इन आंख से हम भगवान शिव को छोड़ करके दूसरे किसी देवता के पास नहीं जा सकते, हम नहीं जाएंगे। शेर जी इतना आग्रह किए ना, तब कहते जाएंगे, लेकिन हम इन आंख से देखेंगे नहीं। आंख पर पट्टी बनवाए, अब पट्टी बनवा करके कहते हैं, हे प्रभु, हे भगवान शिव, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैंने जीवन प्रतिज्ञा क्या था, आपको छोड़ करके कभी दूसरे देवता के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, हमको लेकर के कहाँ जा रहे हैं? आंख पर पट्टी बांध करके जैसे मंदिर में प्रवेश करते हैं, जैसे हाथ बढ़ाते हैं, शेर जी कहते आगे में भगवान विष्णु का मूर्ति रखा हुआ। नरहरि जैसे आगे हाथ बढ़ाते हैं, उनका हाथ चला गया डमरू पर, फिर हाथ बढ़ाते हैं तो त्रिशूल पर है भगवान विष्णु, श्री सदगुरु। डमरू पर, त्रिशूल पर, फिर हाथ बढ़ाते हैं
गले में गया तो नाग का माला था, नाग था, नाग पर चला गया। संत नरहरि जी कहते ये तो मेरे ही शिव हैं, शिव शिव शिव। आंख जब खोलते हैं, पट्टी खोलते हैं, शिव ने तो भगवान विष्णु करे हैं। सदगुरु जैसे भगवान विष्णु खड़े उसी आंख बंद कर लिए। हे प्रभु मैंने किनको देख लिया? इन आंख से तो भगवान शिव को देखना था, इन आंख से मैंने किनको देख लिया? फिर आंख पर पट्टी बांध लिए। और शेर जी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। कभी वो शिव बनते हैं, कभी विष्णु बनते हैं। फिर हाथ बढ़ाते तो डमरू त्रिशूल नाग, आंख खोलते तो मेरे शिव हैं, और पट्टी खोलते हैं तो भगवान विष्णु खड़े हैं। त्रिशूल कई बार वो ऐसा हुआ, बिलख बिलख करके रो रहे थे, प्रभु मैं जो प्रतिज्ञा किया था इन आंख से देखना है तो भगवान शिव को देखना है, कान से सुनना है तो शिव मंत्र को सुनना है, रूप से रूप का दर्शन करना तो भगवान शिव का दर्शन करना है। मैं कहाँ आ गया, मैं उलझ गया। बिलख बिलख करके जो रो रहे थे, जैसे आगे हाथ बढ़ाते हैं, आगे हाथ बढ़ाते हैं तो सबसे पहले गया डमरू पर, तब गया त्रिशूल पर, तब नाग पर रोते हुए लगते कहते हैं ये तो मेरे शिवे हैं लेकिन विष्णु हो जाते हैं प्रभु। कह करके जब बिलख बिलख करके रोने लगे, आंख खोलते तो भगवान शिव खड़े हैं। श्री सदगुरु भगवान शिव खड़े हैं। तब कहते तो मेरे भगवान शिव ही हैं। उसी समय भगवान शिव कहते हैं नरहरि मैं साक्षात से विष्णु हूँ, विष्णु बन जाते हैं। फिर आंख बंद, फिर कहते नरहरि मैं साक्षात विष्णु शिव हूँ, शिव बन जाते हैं। शिव कहते नरहरि मैं साक्षात से विष्णु हूँ, भगवान विष्णु कहते हैं नरहरि मैं साक्षात विष्णु शिव हूँ। वे हमेशा कभी शिव बनते हैं, कभी विष्णु बनते हैं। उसी समय नरहरि जी के मुख से निकलता है विट्ठल 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 विट्ठल, बता विट्ठल 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 का आवाज होने लगा। मतलब कोई अंतर नहीं है, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। मतलब हम लोग गुरुदेव कहते हैं नाम संकीर्तन में और व्यक्त अनादि अनंत जय अज आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फोटित पराधरा जिनसे कहिए स्फोट है सो है स्फोट वही उद्गित हो ब्रह्मनाथ शब्द ब्रह्मोमयी अति मधुर पूर्णम ध्वनिधार वही है परमात्म प्रतीक वही प्रभु का ध्वनियात्मक नाम वही है सार सब शब्द वही है सचेतन और व्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही है सर्वव्यापी ध्वनि नाम वही सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही है परम प्रचंड शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही पूरी राम नाम है अगुण वही है अकथ पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहित घोष वही चेतन धन सिंधु अदोष वही है एक ओम सतनाम वही ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही मुनि सेवित गुरु का नाम वही भजो ओम ओम प्रभु नाम यही भजो ओम ओम में ही नाम है। कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर। जिनमें जो श्रद्धा हो पूजिए, लेकिन अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। जीवन में सामर्थ्यवान सदगुरु चाहिए। गुरु की नित्य कर पूजा जगत तिन सम नहीं दूजा मैं ही को आन नहीं सूझा फकत गुरु ही आ। आज बहुत बाबा धाम जाते हैं ना, शिवलिंग का दर्शन करना चाहते, किसी को दर्शन होता है किसी को नहीं भी होता है। और व्याकुलता से जो उनको पुकारते हैं, बहुत ऐसे भगवान शिव प्रकट हो जाते, भगवान शिव दर्शन देते बहुत को। बहुत ऐसे ऐसे भक्त हैं जिनको साक्षात देख रहे हैं कि महादेव जी खड़े, भगवान शिव खड़े हैं, भगवान श्री राम खड़े हैं,
हनुमान जी खड़े हैं, बहुत ऐसे देखते हैं संत सदगुरु खड़े हैं, गुरु महाराज खड़े हैं। कभी तो कोई तो तस्वीर देखते हैं, कोई ऐसे ऐसे भक्त हैं साक्षात सदगुरु का दर्शन होता है। सदगुरु कुर्सी पर विराजमान दिखलाई पड़ते हैं, सिंहासन पर विराजमान दिखलाई पड़ते हैं। इसलिए कोई अंतर नहीं है। गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु गुरु हिक नामिक लेवे। मात होते बड़ी छो करने तय, पिता होत अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपाधार है गुरु सम नाहि सहाय। तन मन आत्म पद पर बारिये गुरु हित परतर नाइये, निज दिन चरण शरण में रहिए और न आन उपाय। जो गुरु कृपा तनि विचारे, मिठे कल्पना सोभे, गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग। इसलिए जीवन में सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। यही लोग परलोक दोनों मंगल में होगा, दोनों मंगल में होगा, मंगल में होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। महाराज की जय। तो ऐते दियो ना दियो बैठ खुद खा रहा था कुछ श्री बाबा के श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी बाबा के श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री